दोस्तों फाइनली डीआरडीओ के कावेरी इंजन को अब ऑफिशियल गवर्नमेंट अप्रूवल मिल चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस बारे में बहुत से आर्टिकल छपे हैं। कावेरी इंजन हैज़ बिन अप्रूव्ड फॉर द इन फ्लाइट टेस्टिंग और यह कहा जा रहा है कि इंडियन एयरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू इसको बताया जा रहा है। वैसे तो इस खबर के कई सारे मायने हैं, लेकिन यह खबर 2-3 कारण की वजह से बहुत ही बड़ी बन जाती है। पहली बात तो ये वाला जो कावेरी इंजन है, इसकी जो डेवलपमेंट है दोस्तों, ये आज से 38 साल पहले 1986 में इसको शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक इस इंजन को हम लोग प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाए थे। गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूवल नहीं दिया गया था। हमने इसके ऊपर 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इस इंजन को तैयार नहीं कर पाए थे। लेकिन आज दोस्तों यह इंजन तैयार भी हो चुका है और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इसको यहाँ पर अप्रूवल भी दे दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने इसको इंडिजीन्स डेवलप किया है। हम लोग हमारे घातक ड्रोन प्रोजेक्ट के अंदर भी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानने के लिए बने रहिए है साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ की इस बड़ी सफलता के लिए, डीआरडीओ के साइंटिस्टों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना के विमानों के प्रोडक्शन में भारत कई तरह के अलग-अलग इंजनों का इस्तेमाल अलग-अलग विमानों में कर रहा है, जिससे उनकी क्षमताओं को हैंडल किया जा सके। किसी भी विमान की सारी तकनीकियों को ताकत इंजन से ही मिलती है। इस लिहाज से अलग-अलग तरह के विमान के लिए अलग-अलग तरह के इंजनों की डील की गई है। तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए 4 इंजनों की डील की गई है, जबकि तेजस मार्क 2 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के 4 इंजनों की डील की जा रही है। शुरुआती एमका विमानों में भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन एमका के लिए भारत स्पेशल एक 110 केन इंजन की तलाश कर रहा है, जो एमका को सही तरीके से अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन करने की ताकत दे सकेंगे। लेकिन एक 110 केन इन इंजनों के पीछे डीआरडीओ का एक सीक्रेट प्लान भी है, जिसके तहत वह एमका के साथ-साथ 6th जनरेशन के विमान की तकनीक भी पहले से रेडी रखना चाहता है, जिससे कि अमेरिका के बाद ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सके, जिससे बदलते वक्त की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 110 केन इंजन इतना ताकतवर है कि वह इन विमानों की तमाम ज़रूरतों को बखूबी पूरा कर सकेगा। एडवांस एवियोनिक्स के अलावा स्टील्थ क्षमताओं को भी सपोर्ट करेगा, जबकि इस इंजन में बदलाव करके इसे 6th जनरेशन के विमानों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। पहले हम आपको ये बताएंगे कि यह इंजन 5th जनरेशन के विमानों के किन-किन फीचर्स को सपोर्ट करेगा, जबकि इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि 6th जनरेशन के विमान के लिए भारत का क्या प्लान है। दरअसल 5th जनरेशन का विमान एम का बेहद एडवांस विमान है। यह विमान इतना एडवांस है कि अमेरिका का F-35 भी इससे बेहद पीछे हो जाएगा। इसके लिए बेहतरीन स्टील्थ क्षमताओं, एवियोनिक्स, हथियारों और इसकी डिज़ाइन को तैयार किया जा रहा है, जिससे इसकी स्टील्थ क्षमताएं ज़बरदस्त हो सके, इसे दुश्मन के रडार ना पकड़ सके, जबकि इसे इंटरसेप्ट ना किया जा सके। यह विमान सुपरसोनिक स्पीड के साथ आसमान में उड़ान भरेगा, जबकि आसमान की जंग में इसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। इतनी ताकत के लिए विमान के बेहतरीन इंजन की ज़रूरत है, क्योंकि एक अत्याधुनिक और एडवांस्ड इंजन ही इन क्षमताओं को उपलब्ध करा सकता है। स्टील्थ क्षमता विमान के डिज़ाइन और इंजनों पर निर्भर करती है, जो ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं जिससे निकलने वाले धुएं को रडार पकड़ नहीं पाते हैं। एमका के 110 केन इंजन की खासियत यह भी होगी कि यह कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिससे विमानों की स्टील्थ शिपिंग में कोई दिक्कत न हो, जबकि इस इंजन को वक्त-वक्त पर अपग्रेड भी किया जा सकेगा। विमानों में वक्त के साथ कई बदलाव किए जाते हैं, जैसे कि भारत ने अपने सुखोई विमानों में तमाम तरह के हथियारों को इनबिल्ट किया और इसे अपग्रेड भी किया जा रहा है। इसी तरह से एमका को भी एक वक्त पर अपग्रेड करने की ज़रूरत होगी। ऐसे में इन इंजनों में पूरी तरह से बदलाव की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि इसकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकेगा। यह इंजन कम से कम 30 साल तक सेवाएं देगा।
HAL का प्लान इसे केवल अमेरिका में इस्तेमाल करने की नहीं है, बल्कि वो इसके जरिए 6th जनरेशन के विमानों का फुल प्रूफ इंतजाम करना चाहता है। क्योंकि भारत जब तक एमका को उतारेगा, तब तक कई देश 6th जनरेशन के विमान की दिशा में काफ़ी आगे जा चुके होंगे। ऐसे में भारत को एडवांस्ड तरीके से तैयार रहने की ज़रूरत है और 110 केएन इंजन की ज़रूरत है। आपको बता दें, भारत का अहम का विमान जब तक तैयार होगा, तब तक ब्रिटेन जैसे देश अपने 6th जनरेशन के प्रोजेक्ट में काफ़ी आगे जा चुके होंगे, जो अभी से इसके लिए ताकत झोंक रहे हैं। वहीं चीन भी इस क्षमता के लिए तेज़ी से काम कर रहा है। ऐसे में भारत इसका काउंटर प्लान तैयार न करे, ऐसा हो नहीं सकता। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अपने तमाम हथियारों को बेहद प्राइवेट रखता है। इनकी क्षमताओं का ज़्यादा प्रचार नहीं करता है। वक्त आने पर इनका इस्तेमाल करके दुनिया को दहला देता है। ऐसा वो कई बार कर चुका है। एम का विमानों के लिए प्लान ये है कि भारत एक साथ उसके 2 वेरिएंट बनाएगा, जिसमें दूसरा वर्जन काफ़ी एडवांस होगा, जो कि 6th जनरेशन की तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह विमान 6th जनरेशन का विमान ही होगा, जिसे भारत सीक्रेटली तैयार कर रहा है, और तैयार हो जाने के बाद इसकी ताकत का खुलासा किया जाएगा। भारत ने इसी तरह से अपनी तमाम परमाणु पनडुब्बियों का बेहद सीक्रेट तरीके से प्रोडक्शन किया है। तमाम तरह की खुफिया ताकतों के बावजूद अमेरिका को भी इसकी खबर नहीं थी। अमेरिका जैसे देश ने दुनिया भर में अपने खुफिया तंत्र का जाल बना रखा है, जो हर देश की रक्षा, ताकत से लेकर राजनीति पर पूरी खबर रखते हैं। वैसे भी भारत तेजी से उभरता हुआ देश है, जिसकी तमाम क्षमताएं उसे खास बनाती हैं। भारत हथियारों की तकनीक में लगातार आगे जा रहा है। इस वजह से अमेरिका उस पर नज़र रखता है। लेकिन परमाणु हथियार के इस विकास के कार्यक्रम की बहुत कम इन्फॉर्मेशन ही उसे मिल पाई थी। किसी को नहीं पता था कि भारत ने कब निर्माण कर लिया और कब इसे उतार दिया गया। यहाँ तक कि 4th क्लास की सबमरीन की लॉन्चिंग के बाद भारत ने बारे में दुनिया को बताया, लेकिन इस पर कोई शोर शराबा नहीं किया गया। भारत इसी तरह से अपने विमान के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। इंजनों से लेकर वो तमाम तकनीकियों के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन एक दिन भारत को इस मामले में ऐतिहासिक कामयाबी मिलेगी। भारत सबसे पहले सबसे आधुनिक विमान बनाकर दुनिया को कंट्रोल करेगा। अगर एक्सपर्ट्स का दावा सच है, तो लगभग 1 दशक के बाद भारत के पास 5th जनरेशन का ही नहीं, 6th जनरेशन का विमान साथ साथ मौजूद होगा। इतने अत्याधुनिक बेड़ों के साथ जब भारतीय वायुसेना आकाश में उतरेगी, तो दुश्मन को भागने की जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए फ्रांस और जर्मनी ने भारत की मांगों पर तत्काल काम करते हुए ऑफर्स की बौछार कर दी है। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना की इन तैयारियों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।